इमेजिन कीजिए दुनिया का सबसे बड़ा और तपता हुआ रेगिस्तान, जहां सदियों से सिर्फ रेत फैली थी। और फिर एक दिन आसमान में गहरे काले बादल घिराते हैं। पहली बूंद गिरती है, सूखी जमीन पर बारिश की सौंधी खुशबू फैलती है। रेत पर हरियाली उगाती है, लोग खुशी से जश्न मनाते हैं। टीवी चैनल्स पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलती है, इंसान ने कुदरत पर जीत हासिल कर ली। पर क्या यह सच में इंसान की जीत है, या शुरू हो चुका है एक ऐसा चक्र जो पूरी धरती की किस्मत बदल देगा? आज हम जानेंगे कि सहारा में नकली बारिश के बाद 2 साल में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह कोई छोटा मोटा रेगिस्तान नहीं है। इसका साइज लगभग यूनाइटेड स्टेट्स जितना बड़ा है। यहाँ दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और साल भर में बारिश ना के बराबर होती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले सहारा एक हरी भरी जगह थी, जहां नदियां बहती थी और जीवन था। क्लाइमेट चेंज की वजह से यह धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल गया। यहाँ की जमीनें रेत और पत्थरों में बदल गईं। क्लाइमेट चेंज की वजह से यह धीरे धीरे रेगिस्तान में बढ़ता गया। इसमें पानी को सोखने की ताकत नहीं है। यहाँ सिर्फ वही पेड़ पौधे और जानवर जिंदा रह सकते हैं जिन्होंने इस कठोर माहौल में जीना सीख लिया, जैसे कैमल्स और कैक्टस। इस रेगिस्तान की हवा इतनी गर्म और सूखी है कि ये अटलांटिक ओशन के ऊपर से आने वाले बादलों को भी बारिश करने से रोक देती है। क्लाउड सीडिंग। तो इस जलती हुई जमीन पर बारिश कैसे कराई जाए? एंट्री होती है एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है क्लाउड सीडिंग। आसान शब्दों में समझें तो क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्लेन्स या रॉकेट्स के जरिए बादलों के ऊपर कुछ खास केमिकल स्प्रे किए जाते हैं। ये केमिकल्स जैसे सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड हवा में मौजूद छोटे छोटे पानी के बूंदे बनने में मदद करते हैं। जब ये पार्टिकल्स आपस में जुड़कर भारी बूंदे बना लेते हैं और इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल उन्हें रोक नहीं पाते, तो बारिश शुरू हो जाती है। यह प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप एक बर्फ का गोला बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी बर्फ से शुरुआत करते हैं और फिर वह बड़ा हो जाता है। साइंटिस्ट ने सोचा, अगर ये टेक्नोलॉजी काम करती है तो क्यों ना इसे सहारा पर ट्राई किया जाए। ऑपरेशन ग्रीन सहारा जब पहली बारिश हुई, इमेजिन कीजिए एक मैसिव इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन सहारा। हजारों प्लेन्स, अनेकों साइंटिस्ट और एक ही मकसद, सहारा को पानी देना। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। प्लेन्स ने बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर इतिहास में पहली बार सहारा के एक बड़े हिस्से पर आसमान में काले बादल छा गए और फिर हुआ वो जिसकी सबको उम्मीद थी। बारिश शुरू हो गई। पहले धीमी बूंदें, फिर तेज मूसलाधार बारिश। सूखी जमीन पर पानी पड़ा तो एक सौंधी सी खुशबू उठी। लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि इंसान ने कुदरत पर जीत हासिल कर ली है। रेगिस्तान में बारिश होना एक सपने के सच होने जैसा था। फौरन होने वाले फायदे, जैसे ही बारिश शुरू हुई, इसके पॉजिटिव असर दिखने लगे। जो जमीन सदियों से सूखी पड़ी थी, वो गीली हो गई। धरती के नीचे दबे हुए पुराने बीज, जिन्हें डोरमेंट सीड्स कहा जाता है, जैसे एक नई जिंदगी पा गए। कुछ ही हफ्तों में रेत पर हरी घास की चादर सी बिछने लगी। छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। जगह जगह पानी इकट्ठा होकर छोटी छोटी झीलें बनने लगी। इन नई झीलों के आसपास नए तरह के जीव जंतु आने लगे। टेम्परेचर में हल्की गिरावट आई, जिससे माहौल थोड़ा आरामदायक हो गया। आसपास के देशों को लगा कि अब उनकी पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी के नए रास्ते खुलने लगे। दुनिया भर में इस प्रोजेक्ट की तारीफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान ने धरती पर स्वर्ग बना दिया है। नकली बारिश के नुकसान। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। कुदरत का बैलेंस इतना आसान नहीं है। पहली समस्या थी फ्लैश फ्लड्स। सहारा की जमीन रेत से बनी है, मिट्टी से नहीं। रेत पानी को सोखती नहीं, इसलिए जब तेज बारिश हुई तो पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय ऊपर ही बहने लगा। इससे भीषण बाढ़ का रूप ले लिया। बहाव इतना तेज था कि अपने साथ रेत और छोटे छोटे पौधों को भी बहा ले गया। दूसरी समस्या थी इकोसिस्टम का बिगड़ना।
सहारा में रहने वाले जानवर और पौधे जैसे फेनेक फॉक्स और एडैक्स एंटीलोप कम पानी में रहने के आदी थे। अचानक इतना पानी आने से उनका नेचुरल हैबिटेट तबाह हो गया। उनकी जगह दूसरी जगहों से आए नए जीव जंतु और इन्वेसिव स्पीशीज ने ले ली, जिन्होंने वहां के ओरिजिनल इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया। जब पूरी दुनिया पर असर हुआ, सहारा में होने वाली इस बारिश का असर सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा। इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ, और वह भी ऐसे जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। क्या आप जानते हैं, सहारा डेजर्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। हर साल सहारा से उड़ने वाली लाखों टन रेत और धूल हवा के साथ अटलांटिक ओशन पार करके अमेज़न के जंगलों में पहुंचती है। इस रेत से फास्फोरस और दूसरे जरूरी मिनरल्स मिलते हैं जो अमेज़न की जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। जब सहारा में बारिश होने लगी और धूल उड़नी बंद हो गई, तो अमेज़न को मिलने वाली यह नेचुरल फर्टिलाइजर भी बंद हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेज़न के जंगल कमजोर पड़ने लगे और वहां पेड़ पौधे मरने लगे। यह एक ग्लोबल इकोलॉजिकल डिजास्टर की शुरुआत थी। वेदर पैटर्न्स में बदलाव इतना ही नहीं, सहारा का ग्लोबल वेदर पर भी बुरा असर पड़ा। सहारा की गर्मी हवा के सर्कुलेशन पैटर्न को कंट्रोल करती है। यह अटलांटिक ओशन में बनने वाले हैरिकेन्स की स्पीड और डायरेक्शन को भी प्रभावित करती है। जब क्लाउड सीडिंग की वजह से सहारा ठंडा होने लगा, तो ये सारे वेदर पैटर्न्स डिस्टर्ब हो गए। यूरोप में मौसम अजीब तरह से बदलने लगा। अटलांटिक में आने वाले तूफानों का रास्ता बदल गया, जिससे अमेरिका के कोस्टल एरियाज में अनएक्सपेक्टेड तबाही आने लगी। एक जगह को ठीक करने के चक्कर में इंसान ने अनजाने में पूरी दुनिया का मौसम सिस्टम बिगाड़ दिया था। जो एक लोकल एक्सपेरिमेंट था, वो अब एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी बन चुका था। तो सहारा को हरा भरा करने का सपना एक भयानक सच्चाई में बदल गया। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। टेक्नोलॉजी और इंसानी एम्बिशन की कोई सीमा नहीं, लेकिन कुदरत ने अपने नियम बनाए हैं। एक सिस्टम के एक हिस्से को बदलने से पूरा सिस्टम हिल जाता है। सहारा का रेगिस्तान होना भी इस धरती के इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। उसका सूखा होना अमेज़न को जिंदा रखता है और इसकी गर्मी दुनिया के मौसम को बैलेंस करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं का हल नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन हल ऐसा होना चाहिए जो नेचर के साथ मिलकर काम करे, उसके खिलाफ जाकर नहीं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इस प्लैनेट पर हम सिर्फ मेहमान हैं, मालिक नहीं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इंसान कुदरत के साथ इस तरह के बड़े एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।